2025 की शुरुआत से बाबा का दिखेगा रौद्र रूप। कितनों को कुचलेगा बाबा का बुलडोजर। बाबा से जुड़ी वार्षिक सिग्नेचर भविष्यवाणियां, मोदी के सत्ता छोड़ने की टाइमिंग, योगी के पीएम बनने का दिन। नए साल में बाबा रचेंगे और कितने नए इतिहास। देखिए सिर्फ नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपके हस्ताक्षर से, आपके सिग्नेचर से आपके भविष्य के यानी कि आपके आने वाले कल के बारे में जाना जा सके। और अब जो कि देखिए, नए साल यानी कि 2025 की शुरुआत में महज कुछ ही महीनों का समय बचा और ऐसे में आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं कि आप ये जान सके कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला जो नया साल है यानी कि 2025 उनके सिग्नेचर के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, कैसा जाएगा। आने वाले इस एक साल में जो नया साल है इसमें उन्हें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और क्या कुछ परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा, तो उनके बारे में, उनके कल के बारे में, उनका खुद का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर क्या कुछ बताता है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से सिग्नेचर हमारे आने वाले कल को बताता है, ये जानते हैं सर से। बताइए सर। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी का सिग्नेचर है। अगर देखा जाए तो उसको हम पढ़ नहीं सकते लिखा क्या है जी। ये जो सिग्नेचर है, यहाँ पर ये बुध ग्रह, शनि और मंगल से जुड़ा हुआ सिग्नेचर इनका है। और बुध ग्रह हम जानते हैं कि बुध बुद्धि का एक कारक है बुध ग्रह, और जिसका बुध ग्रह मजबूत होता है वो व्यक्ति जीवन में उसकी जो वाणी होती है वो बड़ी चमत्कारिक होती, बड़ी मैग्नेटिक होती, आकर्षक होती, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये किस तरह के फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, और जो अभी चूंकि सीएम है, तो इसके पीछे जो कारण है वो इनका बुध ग्रह है। सिग्नेचर में हम देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो लिखा क्या है, एक तो पढ़ा नहीं जा सकता। ये सिंबल जब भी आप सिग्नेचर पढ़ नहीं सकते तो वो राहु से भी जुड़ जाता है, क्योंकि आप राहु को पढ़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर में आप देखो तो ये लास्ट की जो लाइन है वो रेखा बहुत लंबी चली गई है। तो सिग्नेचर का जो विस्तार बहुत लंबा है। ऐसा व्यक्ति पूरे समाज में, दुनिया में नाम बहुत, ख्याति बहुत कमाता है। साथ में वो चाहता है कि उसका जो क्षेत्र है, जो उसका प्रभाव है, वो सीमित ना रहे, वो फैलता रहे। तो ये सिग्नेचर का जो फैलाव है ये इनकी ख्याति और इनकी प्रसिद्धि को दिखाता है। अब साथ आपने सवाल पूछा कि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा जी। तो इनका जो ये वर्ष है योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि बुध से जुड़े हुए हैं, तो अभी इनका उम्र का 53 चल रहा है इस वक्त इनका, और 53 इनका बहुत बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो राजनीतिक विरोध है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत बहुत सफल रहेंगे। कहीं पर भी ऐसा कोई बात नहीं आएगी कि इनके लिए कोई राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इनकी ख्याति बढ़ती जाएगी, लेकिन विरोध थोड़ा बहुत होता रहेगा। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमने देखा है कि 26 साल की उम्र में जी सांसद बन गए थे और कभी इन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। जो चुनाव लड़ा उसे इन्होंने जीता। बैक टू बैक यूपी में इन्होंने कह सकते हैं कि लगातार 2 बार प्रचंड जीत से वो जीते हैं। और भले ही चुनाव अब 27 में है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप इनके सिग्नेचर से बता सकते हैं कि ये कभी कोई चुनाव क्यों नहीं हारे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिग्नेचर में अगर आप देखें तो शुरुआत ये माउंटेन से हो रही। देखिए, ये जो सिग्नेचर है इनका कुछ इस तरह से जा रहा, फिर ये ऐसे गया, और ये तो जो ये माउंटेन है ना, ये जो पर्वत है, ये इसको कहा जाता है बुद्ध का पर्वत। तो सिग्नेचर में बुद्ध का पर्वत कभी किस रूप में बनता है तो कभी इस रूप में बनता है। तो बुद्ध का पर्वत से शुरुआत हो रही है। 2 यहाँ पर डॉट बनाए हुए ये शनि के हैं, और हम हमेशा बोलते हैं कि सिग्नेचर में बुद्ध, शनि और राहु का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो व्यक्ति राजनीति में बहुत बहुत सफल होता है। हाँ, डॉट्स जो कि शनि है तो वो विरोध कराता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, ये विरोध कराएगा। लेकिन ये जो चूंकि शनि है ना,
तो शनि क्या है कि आपको कर्म का फल भी देगा। जी। तो आप मेहनत करेंगे, आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट वो ला करके देगा। तो यहाँ पर जो ये 2 डॉट शनि से जुड़े हुए हैं, बुध का पर्वत है, राहु का पूरा सिग्नेचर बनाया हुआ है, लास्ट में इन्होंने एक केतु की लाइन बनाई हुई है। तो कह सकते हैं कि सिग्नेचर में इनका कुछ ग्रह इतने स्ट्रांग है, खासतौर से बुध और राहु, और यहाँ पर एक बात आपको बताऊं, थोड़ा मंगल का भी प्रभाव है। तो इसलिए बड़ा इनका डेयरिंग, करेज है। और मंगल अगर स्ट्रांग है आपका तो आप निर्णय बड़े कड़े लेते हैं, फैसले बहुत कड़े लेंगे, किसी से डरे वरेंगे नहीं। तो यहाँ पर योगी जी के साथ यही है कि इनके जो निर्णय है बहुत डेयरिंग होने जो होते हैं, उसके पीछे यहाँ पर रीजन इनका मंगल का प्रभाव है, वो जो यहाँ पर दिखता है। बिल्कुल। तो मैं, आपने कहा ना जिस तरह से आपने इनके सिग्नेचर से इनके बारे में बताने की हमारे दर्शकों को कोशिश की है, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अब देखिए 25 में बहुत बड़ी बड़ी चीज है, महाकुंभ का आयोजन 12 साल बाद, उसको लेकर यूपी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। अभी हाल में देखिए थूक जिहाद को लेकर जिस तरह के योगी जी ने एक फरमान सुना दिया, आदेश दे दिया कि भाई आपको अपनी दुकान के आगे अपनी नेम प्लेट लगानी है, उस पर बड़ा विवाद छिड़ा। तो अभी हमने देखा जब 24 का इलेक्शन जो रिजल्ट आया उसमें हार यूपी में सबसे ज्यादा कम सीटें भाजपा को मिली। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं सिचुएशन से जूझना पड़ रहा है, तो इन चीजों से कैसे वो बाहर निकल जाते हैं? देखिए, हमने कहा कि जो ये शनि है तो ये विरोध तो लेकर के आएगा ही आएगा। अच्छा, इनके हर फैसले में कंट्रोवर्सी दिखाएगा। हाँ, हर जो भी, एक तो फैसला बहुत कड़े लेंगे जी, है ना, ऐसा फैसला जो शायद कभी किसी ने लिया ना हो, आज तक कभी ऐसा नहीं था कभी भी प्रदेश में कि नेम प्लेट नाम उसके अपने दुकान ढाबे के आगे लगाई जाए, होटल के आगे लगाई जाए। पहली बार आया कोई फैसला और उसमें भी विरोध हुआ, लेकिन अंततोगत्वा बात इनकी मानी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इनके पार्टी के अंदर भी इनको हटाने की साजिश। हाँ, वो देखिए इलेक्शन के बाद इनके खिलाफ साजिश हुई, लेकिन जो ये बुध का जो पर्वत है वो इनको हर जगह आगे जीता, हाँ, बचाता रहेगा। अच्छा। तो बुध स्ट्रांग है, मंगल डेयर यानी कि करेज लेकर के आता है, फैसले कड़े करवाता है, शनि इनके कर्म का फल देता है, ठीक है, केतु वो काम कराता है कि जो कभी सोचा भी ना गया हो। तो ये सारी जो चीजें मिलकर के इनको लाभ दिलाती है। तो अभी जो चाहे कितने भी कड़े फैसले ले राजनीति में इनका कितना भी विरोध हो, लेकिन अभी इनको कोई गद्दी से हटा नहीं सकता। और जो कि गोरख पेटाधीश्वर हैं, तो महंत वाली जो छवि इनके अंदर हमने देखी है, भगवाधारी वाला जो इनका रूप है, हाँ। ये इनके सिग्नेचर से क्या बताता है? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये जो सिंबल है ना, यहां तक तो मंगल है और उसके बाद ये आता है केतु जी। अब सिग्नेचर में मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है तो ये आध्यात्म से जोड़ देता है। मंगल वाला जो व्यक्ति होगा, अब कई अपने दर्शकों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि मंगल केतु कैसे पहचाना जाता है, तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है जिसमें हम पहचानते हैं ग्रहों को। तो यहाँ पर ऊपर तक मंगल है, नीचे तक केतु है। तो मंगल और जो केतु का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति जो भी होगा, तो वो केतु चूंकि अध्यात्म से जोड़ता है, घर भी छुड़वा देता है जी। वो संन्यास की ओर चला जाएगा। अगर केतु इतना स्ट्रांग हो जाए, कई बार आप देखते हो ना कि कई संत महात्मा हैं वो घर से दूर रहते हैं, तो उनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है। इनके भी सिग्नेचर में केतु स्ट्रांग है। साथ में इनका मंगल भी अच्छा, मंगल क्या है, कल्याण की भावना लेकर के आता है, समाज के लिए काम करने की भावना लेकर के आता है। तो ये समाज से जुड़ करके आध्यात्मिक हो गए। तो इसलिए ये जो कह सकते हैं कि महंत है, तो उसके पीछे कारण मंगल और केतु का होना, जो इस सिग्नेचर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको एक बात और बताएं, अगर हम इसको ग्रहों के हिसाब से नहीं समझे, कई लोग होते हैं कि ग्रह नहीं समझ पाते, तो आप इसको देखो कि ये एक नाव के आकार का बना हुआ है। नाव कैसे होती है? ऐसे तो होती नाव, है ना। तो अब ये नाव के आकार का है। अब नाव का आकार अगर सिग्नेचर में कहीं पर ही बनता है, तो अब ऐसा व्यक्ति देखिए पूरा दिखाता ना कि कई लोगों को साथ में बैठाए हुए, कई लोग उसमें बैठे हुए जी। तो अब ये एक नाव की तरह है जो अपने साथ सबको लेके जा रही है। तो ये जो नहीं जान पा रहे ग्रह कैसे, तो लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि ये मंगल है, ये केतु है। अगर इसको समझा जाए तो ये नाव के आकार का बनता है। बिल्कुल। और इसी के साथ
क्या सिग्नेचर से सामने वाले के बारे में उसके हेल्थ को लेकर बताया जा सकता है? क्योंकि कई बार दफा आई है कि भाई योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है, कई ऐसी खबरें उठी हैं, तो जानना चाहेंगे कि 25 में इनकी सेहत कैसी रहेगी और क्या सच में इनकी जान को कहीं कोई खतरा आपको लगता है कि होगा? देखिए, इनका विरोध तो होता रहेगा, विरोध होने के पीछे कारण यही है हमारा 2 डॉट्स शनि। और आप देखेंगे कि जो भी अगर डॉट्स बना रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी अड़चने खूब आएंगी, कानूनी कार्रवाई बहुत होगी, और जब सत्ता में वो नहीं रहेंगे तो और ज्यादा उनके खिलाफ विरोधी प्रभावी होंगे। लेकिन इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर बुध की, मंगल और केतु की कृपा है, तो इनका बिगड़ेगा कुछ नहीं। अब बात आती है कि इनकी जान को जो खतरा है, तो इनकी उम्र लंबी है, तो उम्र लंबी कराने के लिए यहाँ पर मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठा हुआ, साथ में बुध का जो पर्वत है, ये इनको लंबी उम्र करा रहा। तो अभी इनको जान को कोई खतरा ऐसा नहीं दिखता मुझे। हाँ, बस इनको कानूनी अड़चनों का भविष्य सामना बहुत करना पड़ने वाला है, ये बात तय है। यानी कि इनके साथ आगे जब भी भविष्य में आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद इनके खिलाफ केसेस बढ़ेंगे। और सत्ता की कुर्सी पर कब तक रहेंगे ये? हाँ ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, अभी तो फिलहाल इनको बीच में जैसे होता है कि इलेक्शन हुए, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, यूपी से सीटें कम आई, विरोध हुआ और लगा कि अब ये शायद हटाए जा सकते हैं, तो भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि हटाए नहीं जाएंगे, और वो घटना सच हुई, और ये अभी पूरा ये कार्यकाल करने वाले हैं। रही बात अगले इलेक्शन की, तो हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी 2000 जब तक इलेक्शन होने वाला है तब तक इनकी सीट को, कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, और इनका डे बाय डे इनकी ख्याति बढ़ती जाएगी और आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पर ही होंगे। यानी कि आप इनकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेंटर की तरफ योगी आदित्यनाथ जी का रुख बहुत जल्द हमें देखने बहुत जल्दी होने वाला है। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिग्नेचर एक खास सिग्नेचर है, ये आम साधारण सिग्नेचर नहीं है, तो ये राष्ट्रीय राजनीति में इनको शिखर पे लेके जाने वाला सिग्नेचर है। और इसी के साथ मैं आपसे योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर के अकॉर्डिंग 5 प्रेडिक्शन चाहूंगी, जो आपको लगता है कि आप बता पाएंगे कि 25 में इनके साथ क्या हो सकता है। जी, देखिए 2025 में इनके द्वारा बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, और दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय राजनीति में कई जगह ये फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरेंगे, और वहां पर चुनाव प्रचार है या किसी भी रूप में बड़े बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इनके जो दिए गए निर्णय है उसमें विरोधी भी बहुत सक्रिय होने वाले, यानी कि ये कंट्रोवर्सीज में भी आएंगे, लेकिन इनका बिगड़ेगा कुछ नहीं। और चौथी बात, जो भी कुंभ का अगले साल होने वाला है समागम, तो उसमें बहुत अच्छे से इनका नाम बढ़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करने वाले, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो वो भी इनको शिखर पे लेके जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर, जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग तो डेली आते, करोड़ों लोग आ रहे हैं, और उसको बड़ा अच्छे से मैनेज करना, वो भी इनके इस बार श्रेय इनको मिलने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए, इस वीडियो में हमने त्रिपाठी जी से ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आने वाला जो ये 1 साल है, यानी कि 2025, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कैसा रहेगा, उनकी देश की जनता के लिए कैसा रहेगा। और इसी के साथ देखिए, अगर आपकी दिलचस्पी भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में है और आप इसको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप वीटी मेथड के जरिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। और इसके लिए आप सीधा डायरेक्ट डॉक्टर जी से संपर्क कीजिएगा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए। और इसी के साथ मुझे और विवेक जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।